जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है द लॉस मेकर के एक अमेजिंग वीडियो में, जिसमें हम एनालाइज करेंगे कल की मार्केट कैसे रहने वाली है। आज बैंक निफ्टी ने और निफ्टी ने दोनों ने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई लगाया है और उसी के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। कल 16 मई को देखते हैं कैसे मार्केट बिहेव करने वाली है। आज का परफॉर्मेंस हम देखते हैं तो आज हमारी मार्केट जो बैंक निफ्टी के बारे में हम एनालाइज करेंगे। बैंक निफ्टी पिछले हाई से कल के क्लोज से ऑलमोस्ट 272 पॉइंट आगे बढ़ के 272 पॉइंट चढ़ के क्लोज हुई है और इसमें एक अपने कंटिन्यू किया है अपने ब्रेकआउट पैटर्न को। और इसके हिसाब से लग रहा है कि अभी जो इसने ऑल टाइम हाई लगाया था 44,151 का, और आज का जो हाई लगाया है, मतलब कल का 15 मई का जो हाई लगाया है वो लगाया है एग्जैक्टली सेम। तो ऑल टाइम हाई को मैच कर दिया है इसने और उसी के पास लगभग 80 पॉइंट नीचे जाके क्लोज हुआ है। 80 भी नहीं, 40 पॉइंट नीचे जाके क्लोज हुआ है। तो इसमें कल का सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट इसी के आसपास खुले और कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की तरफ जाए या कंसोलिडेशन करने के बाद नीचे की तरफ आए। दोनों ही सूरतों में हाल में हम ट्रेड ले सकते हैं। डाउन साइड का ट्रेड हम छोटी क्वांटिटी में लेंगे, अप साइड का ट्रेड भी हम छोटी क्वांटिटी में लेंगे, बिकॉज मार्केट बिल्कुल एक क्रूशल पॉइंट पे खड़ा है जहां से कुछ भी मेक और ब्रेक कर सकता है। चलो अब हम देखते हैं 15 मिनट की कैंडल में कल का दिन कैसे हो सकता है। तो ये आगे 15 मिनट की कैंडल कल की डेट में 15 तारीख को मार्केट बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ओपन किया। ये ओपनिंग पॉइंट ये है 43,821। एक लो लगाया और लो लगाने के बाद सीधे ऊपर चलता चला गया। फिर बैंक निफ्टी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लास्ट में डे एंड पे एक छोटा सा करेक्शन आया। करेक्शन बड़ा आना चाहिए था लेकिन बहुत छोटा सा एक करेक्शन आया और इस अप मूव के हिसाब से छोटा करेक्शन है। ये सिर्फ 80 से 90 पॉइंट का एक करेक्शन आया था और बैंक निफ्टी अपने डे हाई के आसपास जाके क्लोज करता हुआ नज़र आया है। अब अगर कल बैंक निफ्टी इस रेंज के बीच में कहीं भी खुलता है और 15-20 मिनट का कंसोलिडेशन के बाद अगर अप की साइड मूव करता है तो पहला टारगेट हमारा होगा, ये पहला टारगेट होगा 44,280 पे, 280 के आसपास। और अगर कहीं नीचे की साइड निकलता है, इस लेवल को क्रॉस करता है नीचे की साइड में, जो कि लेवल है 44,000 का लेवल है। एक क्रूशल साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है और एक क्रूशल लेवल भी है इस कंसोलिडेशन का। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो कंसोलिडेशन हुई है इसका लो यही बना है, 44,000 ही बना है हर बार। 1 2 3 4 5 6 6 बार आया है नीचे, बट 6 में से एक बार भी नीचे की तरफ क्लोज सिग्निफिकेंट तरीके से क्लोज नहीं किया है इसने, या 44,000 के नीचे नहीं गया है। तो ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहने वाला है कल के दिन के लिए। अगर यहीं इसी बीच में कहीं 44,000 और 44,100 के बीच में कहीं ओपन होके 10-15 मिनट टाइम बिता के तब जाके मार्केट नीचे की तरफ खुलता है या ऊपर की तरफ खुलता है तो हम एक अच्छी खासी रैली 100 से 150 पॉइंट की देख सकते हैं दोनों ही साइड में। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। गैप अप की स्थिति में हम क्या करेंगे। मान लीजिए अगर गैप अप हो जाता है 44,300 के ऊपर ही गैप अप हो जाता है तो हम शांति से बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम देखेंगे अगर कोई शूटिंग स्टार कैंडल या कोई भी ऐसी कैंडल या कोई रेंज बना के नीचे की तरफ तोड़ता है तो हम पुट की पोजीशन लेंगे, नहीं तो कॉल की पोजीशन बिल्कुल भी नहीं लेंगे। क्लियर है। और अगर बाई चांस कहीं डाउन साइड का मूव करता है, लेट्स से अगर डाउन साइड की तरफ अगर ये सीधे गैप डाउन ओपन हो जाता है कहीं यहाँ पे 44,000 के नीचे गैप डाउन हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे, फिर से वही कंडीशन बनने देंगे, हम एक छोटा सा कंसोलिडेशन करने देंगे हम 15 से 20 मिनट या आधे घंटे। उसके बाद जिस तरह भी मूवमेंट करेगा, अगर आपकी साइड मूव करेगा तो हम आपकी पोजीशन बनाएंगे या कॉल की पोजीशन बनाएंगे, और अगर उस रेंज को तोड़ता है डाउन की साइड तो हम डाउन साइड की पोजीशन बनाएंगे। कल की जो रेंज होने वाली है, कल डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है कि कल के बाद बैंक निफ्टी का क्या हाल होने वाला है। कल से ये रैली कंटिन्यू रहेगी या उस पर एक पॉज लगेगा।
एनालिसिस ये कहती है, और बहुत दिनों से रैली चलती आ रही है, कर्नाटका के रिजल्ट ख़त्म हो चुके हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे एक पॉज ले मार्केट, पॉज लेने के बाद एक थोड़ा सा करेक्शन दिखाए और फिर अप मूव को कंटिन्यू करे, जो कि एक आइडियल सिनेरियो है। देखते हैं कल क्या होता है। नज़र रखिएगा, जो भी क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे बहुत छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे डाउन साइड की मूवमेंट पे, और अप साइड की मूवमेंट पे भी बहुत छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे। अगर गैप अप खुल के उसके बाद फिर ये कंसोलिडेट करके और फिर डाउन मूव दिखाता है, तब हम क्वांटिटी बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल फिर से, कल दिन में मिलेंगे लाइव ट्रेडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।